पिछले एपिसोड में हमने आपको पुलित्से और विशर्वा की कहानी बताई। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको पुलित्से, विशर्वा और कुबेर के बारे में क्यों बता रहे हैं। दरअसल कुबेर के पिता विशर्वा ही दशानन रावण के भी पिता थे। लंका की ऐसी कोई भी गाथा नहीं जो विशर्वा के नाम के बिना शुरू ना हो। तो विशर्वा कैसे बने दशानन के पिता, और एक ब्राह्मण का बेटा कैसे बना सबसे भयानक राक्षस। यहीं से शुरू होती है दशानन रावण की जन्म कथा। सुनिए। देवताओं और राक्षसों की लड़ाई बार बार होती रही। स्वर्ग को देवताओं से छीनने के लिए राक्षसों ने कड़ी तपस्या की। राक्षस सिर्फ ब्रह्मा जी और शिव जी की ही पूजा करते थे। उनकी पूजा और मंत्रों में इतना बल होता था कि ब्रह्मा जी और शिव जी वरदान देने को मजबूर हो जाते थे। मनचाहा वरदान पाकर राक्षस अपनी मनमानी करने लगे। इंसान हो या जानवर या फिर स्वर्ग में बैठे देवता, सबको परेशान करने में राक्षसों को बड़ी खुशी मिलती थी। देवता अपने ही स्वर्ग में डर डर कर रहने लगे। सबने मिलकर सोचा कि राक्षसों के उत्पात का अंत होना चाहिए, लेकिन करें तो क्या करें जब तक ब्रह्मा जी और महादेव राक्षसों को वरदान देने नहीं छोड़ेंगे। उन्हें बल मिलता रहेगा, और इतिहास गवाह है कि राक्षसों की शक्ति जब जब बढ़ी है वो देवताओं, इंसानों और जानवरों को सताते ही रहे हैं। इन्हीं सब विचारों से देवता परेशान थे। उस समय जिन महाबलशाली राक्षसों ने तीनों लोकों में उत्पात मचाया था, वो तीन भाई माल्यवान, सुमाली और माली थे, जिन्होंने पूजा, यज्ञ और तप करके देवताओं जैसी शक्तियां हासिल कर ली थी। इन्हीं वरदानों के बूते पर वो देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा से अपने लिए रहने की जगह मांगने जा पहुंचे। राक्षस भाइयों ने कहा, हे विश्वकर्मा, आप सभी देवताओं के लिए रहने की जगह महल बनाते आए हैं। हमें भी कोई ऐसी जगह बताइए जहां देवता ना पहुंच सके और हम अपने राक्षस वंश को आगे बढ़ा सके। तब विश्वकर्मा ने राक्षसों को त्रिकुट पर्वत के शिखर पर बसी लंका नगरी भेजा। तब से ही लंका राक्षसों की नगरी बन गई। लंका जाकर राक्षसों ने और तप किए और अपनी शक्ति कई गुना बढ़ा ली। फिर सबसे पहले राक्षसों ने स्वर्ग पर हमला किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। देवता हार गए और डरे सहमे देवता भोलेनाथ से रक्षा मांगने कैलाश जा पहुंचे। देवताओं ने शिवजी से कहा, हे महादेव, राक्षसों का अत्याचार अपने चरम पर पहुंच चुका है। उन्होंने हमसे हमारा स्वर्ग भी छीन लिया। कृपा करके हमारी रक्षा करें। तब भोलेनाथ ने कहा, हे देवताओं, मैं उन राक्षसों को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उन्हें मुझसे ही वरदान मिला हुआ है। लेकिन आपको एक उपाय बताता हूं। अब अगर कोई आपको राक्षसों से मुक्ति दिला सकता है तो वो सिर्फ श्री हरि विष्णु ही है। आप सब तो जानते ही हैं, समुद्र मंथन के समय जब श्री हरि ने सुंदरी रूप लेकर राक्षसों से धोखे से अमृत ले लिया, तभी से राक्षस उन्हें अपना दुश्मन मानते। महादेव की ये बात सुनकर देवता खुश हो गए और उसी समय श्री हरि विष्णु से मदद मांगने जा पहुंचे। देवता एक सुर में बोले, हे मधुसूदन, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। ब्रह्मदेव के वरदान से राक्षस बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं। वो कभी धरती तो कभी आकाश में घूमते रहते हैं और जो कोई भी उनके रास्ते में आ जाता है उसे खत्म कर देते हैं। ऋषि मुनियों के आश्रम उजाड़ देते हैं, जानवरों को मार कर खा जाते हैं। हमसे हमारा स्वर्ग भी छीन लिया है। भगवान, आप राक्षसों को मारकर हमें इनके अत्याचारों से छुटकारा दिलाइए। अब सिर्फ आप ही हमें बचा सकते हैं। इसके जवाब में भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं इन सभी राक्षसों और उनके कुलवंश के बारे में सब कुछ जानता हूं। उन्हें जो भी वरदान मिले हैं उनके बारे में भी जानता हूं। इन राक्षसों के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं जिसका जवाब मेरे पास ना हो। इस ब्रह्मांड की सभी शक्तियों का केंद्र मैं ही हूं। इसीलिए आप सभी आराम से लौट जाइए और चिंता छोड़ दीजिए। मैं इन राक्षसों से जल्दी ही आपको छुटकारा दिला दूंगा। स्वर्ग फिर से आपका हो जाएगा। ये सुनकर देवताओं ने चैन की सांस ली और मुस्कुराते हुए वहां से चले गए।